somebody who inspired a lot of the younger revolutionaries, and we all sing and remember poems and songs written by him. So this is revolutionary and Amar Ramprasad Bismil ji. So Puneet ji will be talking about or walking us through his association with this, with the Samaj and his life in general. So Puneet ji, please up, over to you. जी, सभी को नमस्ते। मैं अब ये कॉलर माइक का प्रयोग करूंगा और इसको निकाल दूंगा, तो फिर मुझे आवाज नहीं आएगी। अगर कोई बीच में रुकना हो या कोई बात कहनी हो तो आप माइक स्क्रीन पर आकर के कोई इशारा करें जिससे कि मैं देख पाऊं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। एक बार परमपिता परमेश्वर के मुख्य व निज नाम ओम की ध्वनि के उच्चारण के साथ आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। ओम त्वं हीनः पितावस त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अदाते सुमनीमहे। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयस विद्य जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम शांति शांति शांति। अमेरिका देश में स्थित न्यूयॉर्क के द्वारा आयोजित आर्य समाज के सत्संग में जुड़े हुए सभी धर्माभिलाषी भद्र पुरुषों, सम्माननीय मातृशक्ति और कार्यक्रम के संयोजक सम्माननीय भाई अभिषेक सहगल जी। वेद माता का एक उपदेश है, वयम तुभ्यम बलिहृतः स्याम। अथर्ववेद का ये मंत्र है और इसका अभिप्राय है, हे माता, हे भारत माता, हे धरती माता, हे मातृभूमि, आवश्यकता पड़ने पर हम तुझ पर बलिदान हो जाएं। एक और संदेश है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। ये भूमि मेरी माँ है, ये धरती मेरी माँ है, और जब जब मैं इस भूमि पर बढ़ते हुए अत्याचारों को, अनाचारों को, पाप को, पराधीनता को देखता हूं, तो तब तब मेरा खून खोल उठता है और वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, हम राष्ट्र के जागरूक प्रहरी बन करके इस मातृभूमि की रक्षा करने लगते हैं। इन सब संदेशों को मैं क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि 1875 में आर्य समाज की स्थापना से पहले भारतवर्ष के लोग वेद माता के इन संदेशों से पूरी तरह अपरिचित थे। उससे पहले के किसी भी लेख में अगर उसमें कहीं राष्ट्रवाद का जिक्र भी हुआ तो उसमें वेद के किसी संदेश का वर्णन नहीं था। इस कारण से भारतवर्ष की अधिकांश जो धार्मिक आबादी थी या धर्म का पालन करने वाले लोग थे, वो राष्ट्र धर्म के विचारों से कुछ दूरी बना करके रखते थे। लेकिन जब ऋषि दयानंद जी महाराज ने वेदों के आधार पर राष्ट्र धर्म का ऐसा उज्जवल पक्ष हमारे बीच में रखा,
और वेद का एक मंत्र अथर्ववेद का ये कहता है कि येन देवम सवितारम परिदेव आधारयम तेरेदम ब्रह्मणस्पते अभिराष्ट्राय धत्तना। ऐ लोगों, जिस भक्ति की भावना के साथ तुम परमपिता परमेश्वर की उपासना करते हो, उतनी ही श्रद्धा से, उतनी ही भक्ति से अपनी मातृभूमि की सेवा करने का प्रयास किया करो। इन उपदेशों ने जनमानस के हृदयों में जो बीज बोया, उससे बहुत सारे क्रांतिकारी पैदा हुए। उनमें से कई लोग ऐसे थे जो आर्य समाज की यज्ञ वेदी से निकले, आर्य समाज की हवन की अग्नि से निकले, जो आर्य समाज में रह करके जिन्होंने क्रांतिकारी बनने का कह कह गए अर्थात पहला पाठ पढ़ा। आर्य समाज के लोगों ने इस क्रांति की ज्वाला को, राष्ट्र धर्म की ज्वाला को पूरे जनमानस में फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। ऋषि दयानंद के इन राष्ट्रवादी विचारों के कारण भारतवर्ष के राष्ट्रीय आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका हुई, इसके बारे में कई स्थानों पर मैंने बहुत सारे जगह पर विचार अपने रखे हैं। बहुत सारे स्थानों पर इस बारे में मैंने चर्चा की है। स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में बहुत विशेष रूप से मैं चर्चा किया करता हूं। खैर, ये बात उस समय की है जब असहयोग आंदोलन चोरा चोरी कांड के बाद में समाप्त हो चुका था, और उसके इस प्रकार समाप्त होने से लोगों में घोर असंतोष व्याप्त हो रहा था। उस घोर असंतोष के व्याप्त होने से जो भारतवर्ष के नवयुवक थे, उनमें भी जो राष्ट्रवादी विचारधारा के जो आर्य युवक थे, डीएवी कॉलेज औरैया के अध्यापक, ध्यान दीजिएगा, मेरे इस बात पर दोबारा से दोहरा रहा हूं इस बात को, डीएवी कॉलेज औरैया के अध्यापक गेंदालाल दीक्षित ने शिवाजी समिति बनाकर सबसे पहले उन युवकों का संगठन खड़ा किया, आर्य समाज के एक अध्यापक। और उसके पीछे भी कारण था, उसके पीछे कारण था लाहौर में भाई परमानंद जी की शहादत और उनके भाई बालमुकुंद को फांसी दिए जाने से जो विद्रोह के स्वर फैले समाज में। और भाई परमानंद और भाई बालमुकुंद को तो आप सब जानते हैं, ये तो दृढ़ आर्य समाजी थे, पक्के आर्य समाजी परिवार के व्यक्ति थे। उनसे आर्य समाज के लोगों में और दूसरे देशभक्त लोगों में जो क्रांति की ज्वाला फैली, तो डीएवी औरैया के अध्यापक गेंदालाल दीक्षित ने शिवाजी समिति बना करके सबसे पहले छापामार युद्ध का श्री गणेश किया। उस शिवाजी समिति में आर्य कुमार सभा और आर्य युवक सभा के संयुक्त प्रांत जिसको बोलते थे उस समय, आगरा और अवध, इन दोनों को मिलाकर के अंग्रेजों ने एक बनाया था संयुक्त प्रांत, जिसको यूनाइटेड स्टेट बोलते थे, यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी बोलते थे। और उसके यूपी नाम को बरकरार रखने के लिए स्वतंत्रता के बाद में इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, जिससे कि वो यूपी नाम चलता रहे, यूनाइटेड प्रोविंस की याद दिलाता रहे यूपी। तो यूनाइटेड प्रोविंस, आगरा और अवध, ऐसे इसका नाम रखा गया था। उसी में अलग अलग जिलों में शिवाजी समिति की स्थापना हुई और आर्य समाज के बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे जो आर्य कुमार सभा के जुड़े हुए स्वयंसेवक थे, वो उसमें सम्मिलित हुए। उन्हीं में से सबसे पहले उस समिति के द्वारा एक व्यक्ति का नाम सबसे पहले जाना गया, जिसके फरार होने पर उस पर 2000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित हुआ, और जो फरार होकर के 2 वर्ष तक एक पथरीली भूमि पर किसान बनकर के खेती करता रहा, 6 महीने तक आगरा में वीर सिंह के नाम से डॉक्टरी करता रहा। ऐसी जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, किसी गली मोहल्ले में अपना ऐसी बना करके देसी दवाओं से इलाज करने की डॉक्टरी करता रहा। और बाद में राजनीतिक कैदियों पर समझौता हो जाने के कारण जब यूनाइटेड प्रोविंस की असेंबली बनी और उसमें जब समझौता हुआ, तो उस समझौते के बाद जब राजनीतिक कैदियों से मुकदमे उठाए गए, उनको माफ किया गया, तब वो क्रांतिकारी वापस अपनी जन्मभूमि शाहजहांपुर में लौटा
जिसका नाम था पंडित राम प्रसाद। चूंकि वो कविताएं किया करते थे, कविताएं लिखा करते थे, और एक बहुत सुंदर गीत जो बाद में फिल्मों में भी प्रयोग किया गया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये उनके द्वारा ही लिखा गया है। और वो जितनी भी कविताएं लिखते थे उसमें अपना एक तखल्लुस, अपना एक सरनेम, इस प्रकार से छोटा नाम लिख करके यूज किया करते थे, वो था बिस्मिल। बिस्मिल के नाम से लिखा करते थे। क्रांतिकारी कार्यों में जब भी वो पत्र लिखते थे तो रुद्र के नाम से लिखते थे, कविताएं जब भी करते थे तो बिस्मिल के नाम से करते थे, और लेख जब लिखा करते थे तो प्रहरी के नाम से या तेज के नाम से लिखा करते थे। लेख भी लिखते थे, किताबें भी छपवाते थे। 6 किताबें अपने जीवन काल में उनकी छपी, 6 कविताएं उनकी पत्र पत्रिकाओं में छपा करती थी, और क्रांतिकारी तो थे ही थे। तब लोगों की निगाह उन पर पड़ी, और आश्चर्य की बात, जो बात उन्होंने अपनी आत्मकथा के अंतिम पन्नों में लिखी है, मैं बड़े दुख से उस बात को कहना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि भारत में कोई भी क्रांति या कोई भी स्वतंत्रता का आंदोलन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक भारतवर्ष के लोगों में देशभक्ति की जागृति पैदा न की जाए। और यही कारण था, उसके बाद आर्य समाज और आर्य समाज के विद्वानों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया प्रचार का, और वो आंदोलन इस रूप में खड़ा किया कि लोगों के हृदयों में देशभक्ति की ज्वाला जगाई जाए। और इसीलिए उस देशभक्ति की ज्वाला का ये परिणाम हुआ कि उसके बाद जो 42 का आंदोलन हुआ या भारत छोड़ो आंदोलन हुआ या कोई दूसरे आंदोलन हुए बाद में, उनमें अधिकांश व्यक्ति आर्य समाज पृष्ठभूमि के भाग ले रहे थे। ये उस समय के कांग्रेस पार्टी के इतिहासकार, इतिहास लिखने वालों को लिखना पड़ा अपने इतिहास, आर्य समाजी विचारधारा से जुड़े हुए लोग भाग ले रहे थे। खैर, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। मैं इनके परिवार के बारे में बता दूं, इनका परिवार मूल रूप से ग्वालियर रियासत का रहने वाला था। ग्वालियर रियासत के 2 गांव बड़े विद्रोही गांव थे, और वो गांव इस बात के लिए जाने जाते थे कि वो राज्य को कभी टैक्स नहीं देते थे, राज्य को कभी वो कर नहीं चुकाते थे, ग्वालियर के राजा को कभी कर नहीं चुकाते थे। तो ग्वालियर के राजा ने वहां पर फौज भेजी। जब फौज भेजी तो वो अपना गांव छोड़ करके बिहड़ में निकल गए, जंगलों में निकल गए। अब जंगलों में फौज कहां जाए, उसके पास तो घोड़े, हाथी, तोप वगैरह होते हैं, वो इतने सारे बिहड़ों में लेकर के जंगलों में तो नहीं जा सकते। रेत के टीलों के बीच, चंबल के बिहड़, उनके बीच में फौज का जाना बहुत मुश्किल होता है। अब तक भी बड़ा मुश्किल है पुलिस का जाना। तो वहां निकल जाते थे। एक व्यक्ति को फौज ने पकड़ लिया, एक व्यक्ति को पकड़ लिया, किसी मुखबिर के आधार पर कहीं गांव में आया था, कुछ खाद्य सामग्री ने उसको पकड़ लिया। तो उसको पकड़ करके किसी अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया। अधिकारी ने सजा देने के लिए उसको खाट पर बांध दिया, और बांध करके उसके पैरों के पास सूखी घास डाल दी, और उसमें आग लगा देने का आदेश दिया कि इसको जिंदा जला करके मार दो, अगर ये मालगुजारी ना दे, अगर ये टैक्स ना दे, क्योंकि राजा का बड़ा क्रोध था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे मार तो सकते हो लेकिन टैक्स नहीं ले सकते, पर एक बात बताओ कि मेरे मारने से ग्वालियर के राजा के राजकोष में कितना बड़ा घाटा हो जाएगा, या कितना बड़ा बढ़ जाएगा वो राजकोष, और मेरे न मारने से कितना खाली हो जाएगा। फिर राजा के पास बात पहुंचाई। राजा ने उनकी जिद के आगे हार मान करके उन दोनों गांवों को टैक्स से माफी दे दी, इनको टैक्स नहीं चुकाने की जरूरत। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा वाले गांव थे, उस गांव के रहने वाले थे। वहां से दुर्भिक्ष, अकाल के समय में जब एक अकाल पड़ा तो वो शाहजहांपुर में आ गए। शाहजहांपुर में आकर के किसी अत्तार की दुकान पर, जो इत्र निकालने का काम करते थे, उन्होंने 3 रुपए महीने की एक नौकरी कर ली, छोटी सी नौकरी। घर का काम जैसे तैसे चलने लगा। उनकी दादी जी लोगों के घरों में जाकर के अनाज पीसने का काम करने लगी, उससे कुछ थोड़ा बहुत उनको अनाज मिल जाता था, और बड़ी कठिनाई के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। दादा दादी ने, उनके 2 पुत्र थे, एक जो रामप्रसाद बिस्मिल के पिताजी थे, मुरलीधर जी, और दूसरे और थे जो उनके छोटे भाई थे। तो दोनों पुत्रों का दादा ने अच्छे से पालन किया। जब मुरलीधर जी थोड़े बड़े हो गए
तो मुरलीधर जी ने 15 रुपए महीने की एक नौकरी कर ली और फिर उसके बाद अपना व्यापार का काम शुरू कर दिया। इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, इन्होंने अपना मकान भी ले लिया, अपने पुत्रों को पढ़ाने का भी प्रबंध किया। राम प्रसाद बिस्मिल जी के जन्म से पहले इनका एक भाई और हुआ था, लेकिन वो देहांत हो गया था। उसके बाद राम प्रसाद जी हुए। राम प्रसाद जी के बाद में 4 बहनें हुई और उसके बाद फिर एक भाई और हुआ। तो कुल मिलाकर के ये 4 बहन और 2 भाई थे। एक सबसे बड़े राम प्रसाद जी और एक सबसे छोटे, बीच में 4 बहनें थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी को विद्यालय में प्रविष्ट कराया गया। पिताजी खुद पढ़ाते थे घर पर के, हिंदी वर्णमाला का अभ्यास कराया, उर्दू पढ़ने का अभ्यास कराया। उर्दू की मिडिल परीक्षा में फेल हो गए। मिडिल परीक्षा में फेल होने का कारण था कुसंगति में पड़ जाना, बुरी संगति में पड़ गए। पिताजी चूंकि व्यापार का कार्य करते थे, पिताजी के पास में एक बक्सा था जिसमें वो पैसे रखते थे। राम प्रसाद जी ने चुपके से उस बक्से के ताले की चाबी बनवा ली। अब वो चाबी खोलते और उसमें से पैसे निकाल लेते, चोरी करते। चोरी करने की आदत उनको पड़ गई। चोरी करते और चोरी करके उससे उपन्यास पढ़ते, अश्लील साहित्य पढ़ते और बुरी संगति में पड़ गए। सिगरेट पीने का अभ्यास हो गया, भांग पीने लगे, चरस सिगरेट पीने लगे। तो ऐसे दुर्व्यसनों में फंस गए। एक बार भांग के नशे में जब चोरी कर रहे थे तो वो दरवाजा वो खड़क गया, ताला, वो आवाज हो गई, भांग के नशे में हाथ हिल गया। तो माता जी ने पकड़ लिया और माता जी बड़ी दुखी हुई, बड़ी रोई। माता जी ने अपने पुत्र को बहुत प्यार से समझाया। अपनी आत्मकथा में जो उन्होंने फांसी से 3 दिन पहले लिख करके पूरी की, 19 दिसंबर को 1927 को उनको फांसी हुई, उससे 3 दिन पहले 16 दिसंबर को आत्मकथा पूरी करके अपने परिवार के लोगों के पास भिजवाई। वो उनके क्रांतिकारी साथी ने छापी और छापने के बाद अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली, पाबंदी लगा दी, उसको बैन कर दिया, क्योंकि उससे क्रांतिकारी को भड़कने का खतरा था। स्वतंत्रता के बाद आर्य समाज ने पुनः वो उनकी जीवनी छापी है और भी दूसरी कई जीवनी आर्य समाज ने छापी है। तो उनके आधार पर ही मैं ये बातें बता रहा हूं। उनमें कुछ आत्मकथा की है, कुछ उनकी दूसरी जीवनी की है जो उनकी जीवनी लेखकों ने लिखी है। पंडित राम प्रसाद जी ने अपनी माता के प्रति जितनी कृतज्ञता व्यक्त की है, वो लिखते हैं कि हे भगवान, यदि मुझे अवसर मिले तो मैं बार बार इसी माँ की कोख से जन्म लेना चाहता हूं। ऐसी अच्छी माँ जिसने मेरे जीवन का पूर्ण निर्माण किया। मेरे जीवन में जो जो अच्छाइयां हैं वो 2 लोगों की देन है, एक मेरी माँ और एक मेरे गुरु स्वामी सोमदेव। इन 2 लोगों की देन है। खैर, माँ रोई धोई, माँ ने भगवान से प्रार्थना की। पता नहीं माँ की प्रार्थनाओं का परिणाम था या ईश्वर को राम प्रसाद जी की रक्षा करनी थी। उनके घर में जहां वो रहते थे, उनके घर के पास ही एक आर्य समाज के विद्वान ने आकर के मकान दिया, पंडित लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी ने आकर के मकान लिया किराए पर। वो कहीं नौकरी किया करते थे, वो रहने लगे। राम प्रसाद जी जैसे नवयुवक को देख करके उन्होंने उनसे मेलजोल बढ़ाना शुरू किया। बालक थे तब तक, तो मिडिल में या पढ़ते थे या मिडिल में दूसरा एडमिशन ले रहे थे, एक बार फेल हो चुके थे, कुछ करने की सोच रहे थे, बालक थे, नवयुवक थे, किशोर अवस्था थी। पंडित लक्ष्मी नारायण जी ने इनसे मेलजोल बढ़ाना शुरू किया, इनको अच्छी अच्छी बातें बतानी शुरू की, इनको व्यायाम करने के लिए अखाड़े में ले जाना शुरू किया, व्यायाम कराना, प्राणायाम कराना, ये सब कराना शुरू किया और चुपके से धीरे धीरे अच्छी अच्छी बातें सिखाई। इन्होंने लिखा है कि उनके संपर्क में आने से मेरे दोष धीरे 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 करके छूटते चले गए। केवल एक दोष रह गया, सिगरेट पीने का। और जब उन्होंने मुझे आर्य समाज में ले जाकर के सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक उपहार में दी, ये लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश। आप सब इस पुस्तक से परिचित हैं। न जाने कितने लोगों का जीवन इस पुस्तक ने बदल दिया, न जाने कितने लोगों को क्रांतिकारी बना डाला, न जाने कितने लोगों के जीवन को उज्जवल चमकते हुए नक्षत्र की तरह बना डाला इस पुस्तक ने। ऋषि ने क्या सोच करके ये पुस्तक बनाई थी, न जाने कितनी दूरदर्शिता से इस पुस्तक का निर्माण किया था। ये पुस्तक नहीं, पथ प्रदर्शक बन गई हजारों लाखों लोगों के जीवन।
पिछली बार मैंने पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के बारे में आपको बताया था, तो उन्होंने तो ये लिखा है कि 18 बार 17 बार मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, और जितनी बार पढ़ा उतनी बार नवीनता इसमें मुझे नजर आई, नई चीजें इसमें मुझे, आत्मा की खुराक इसमें मुझे। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि इस पुस्तक के मिलने के बाद मेरा जीवन परिवर्तित हो गया, जैसे सागर में भटकती हुई नाव को किनारा दिखने लगा हो। ये शब्द है, जैसे सागर में भटकते हुए नाव को किनारा दिखने लगा हो, मुझे अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के एक उमंग जागृत हुई, और मैं आर्य समाज के साथ जुड़ गया। आर्य समाज के साथ जुड़ गए, योग सीखने की इच्छा थी, सारी बातें थी। परमपिता परमेश्वर की कृपा जब होती है तो सुयोग स्वयं चल करके आ जाते हैं। उसी समय आर्य समाज में एक सन्यासी आए, आर्य समाज शाहजहांपुर में, उनका नाम था स्वामी सोमानंद। सोमदेव भी कहते हैं, स्वामी सोमानंद भी कहते हैं। ये लाहौर की ओर के रहने वाले थे। इनके क्रांतिकारियों से बहुत बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े क्रांतिकारियों से इनका संबंध था, और क्रांतिकारी होने के कारण ही इन्होंने घर बार छोड़ करके संन्यास लिया था। बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी बहुत जानते थे, अंग्रेजी के बहुत अच्छे विद्वान थे, लेकिन योग साधना करते समय एक स्थिति में इनसे कोई त्रुटि हो, और त्रुटि होने के कारण इनकी पेट की आंत फट गई। पेट की जो आंत थी वो फट गई। इन्होंने शल्य चिकित्सा कराई, उसकी ऑपरेशन की जैसी उस समय फैसिलिटीज रही होंगी वैसी उन्होंने कराई, लेकिन उसके बावजूद धीरे धीरे इनके पाखाने के रास्ते ब्लीडिंग होती रही, रक्त जाता रहा। और जिस समय ये शाहजहांपुर में आए उस समय वो ब्लीडिंग इतनी होने लगी थी कि ये बहुत कष्ट अनुभव करते थे। जब शाहजहांपुर में आए तो शाहजहांपुर में आर्य कुमार सभा, जो नवयुवक सभा लगती थी, उस कुमार सभा के छात्रों ने, उनमें विशेष रूप से राम प्रसाद बिस्मिल ने इनसे निवेदन किया कि हम आपकी सेवा करेंगे, आप यहीं पर रुक जाए। पंडित राम प्रसाद जी दिन रात इनकी सेवा करते रहे, और उनके पास में रह करके जब कोई व्यक्ति अग्नि के पास बैठता है तो उसकी उष्णता तो प्राप्त होती ही है, जब कोई व्यक्ति बर्फ के पास बैठता है तो उसकी शीतलता तो प्राप्त होती ही है, जब कोई व्यक्ति वायु में बैठता है तो वायु का प्रभाव तो उसके शरीर पर पड़ता ही है। ऐसे ही इन सन्यासी के साथ बैठने से न सिर्फ उनके जीवन को क्रांतिकारियों के साथ जुड़ने की योग्यता मिली, प्रेरणा मिली, बल्कि उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी रामप्रसाद बिस्मिल को प्रेरित। जो रामप्रसाद बिस्मिल उर्दू विषय से मिडिल परीक्षा में फेल हो गए थे, वो रामप्रसाद बिस्मिल स्वामी जी के पास रह करके अंग्रेजी पढ़ने लगे, और अंग्रेजी विषय से मिडिल परीक्षा, जो कि उर्दू तो बहुत आसान समझ जाती थी अंग्रेजी की तुलना में, क्योंकि सब लोग पढ़ते पढ़ाते रहते थे, वातावरण था उस समय उर्दू का। अंग्रेजी के विषय लेकर के मिडिल परीक्षा उन्होंने पास की अंग्रेजी मीडियम से, और आगे की पढ़ाई करने लगे। स्वामी जी ने उनको बहुत सारी योग की विद्या सिखाई, बहुत सारी बातें सिखाई, लेकिन स्वामी जी चूंकि रुग्ण थे, क्रियात्मक रूप से नहीं सिखा पाए, पर व्यायाम करते थे। रामप्रसाद बिस्मिल बलिष्ठ थे, दंड बैठक किया करते थे। राममूर्ति, प्रोफेसर राममूर्ति जी जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, उनकी बताई पद्धति से व्यायाम किया करते थे। राममूर्ति दंड और राममूर्ति बैठक का अभ्यास किया करते थे। सुदृढ़ शरीर था, एक समय भोजन करते थे, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन किया करते थे। स्वामी सोमानंद जी के संपर्क में आने से रात्रि का भोजन भी छोड़ दिया, ताकि मुझे कभी भी स्वप्न दोष भी ना हो, मुझे कभी कोई दोष ऐसा ना हो। रात्रि में केवल दूध पिया करते थे, दिन में एक समय भोजन करते थे बिना नमक का। 5 वर्ष तक बिना नमक का भोजन किया। इतने कठोर तपस्वी थे, कोई मिर्च नहीं, कोई मसाला नहीं, केवल उबला हुआ खाना और रोटी, सब्जी, रोटी, दाल, बस। सुबह के समय नाश्ते में थोड़ा सा दलिया लिया करते थे, और बहुत कठोर व्यायाम करते हुए भी बड़े सुदृढ़ शरीर के थे। उनके जीवन को देखने से एक बात और पता लगती है कि ज्यादा भोजन खाने से स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, अभी तो परिश्रम अधिक करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भोजन कम भी मिले
तो शरीर परिश्रम करने से ऐसा हो जाता है कि उस थोड़े से भोजन में से रस को निचोड़ करके अपने जीवन का अंग बना देता है। ज्यादा भोजन स्वास्थ्य अच्छा रखने की कोई पैमाना नहीं है, ये उनके जीवन को देखने से पता लगता है। खैर, स्वामी सोमानंद जी ने जीवन बदला, और जीवन बदल करके जब वो इस रास्ते पर चलने शुरू हुए तो सबसे पहले मैनपुरी षड्यंत्र में उनका नाम आता है। मैनपुरी षड्यंत्र, पंडित गेंदालाल दीक्षित, पंडित गेंदालाल दीक्षित जो कि डीएवी औरैया में अध्यापक थे, उनके द्वारा शिवाजी समिति बनाई गई, एक नवयुवकों का संगठन बनाया गया, और संगठन में शस्त्र अस्त्र इकट्ठे करके ब्रिटिश सरकार से युद्ध करने का कार्य प्रारंभ किया। 5-7 स्थानों पर धन इकट्ठा करने के लिए जो अंग्रेज सरकार के भक्त थे, उन लोगों के घरों पर छापे मारे, डकैतियां डाली, धन इकट्ठा भी हुआ। उसके बहुत सक्रिय सदस्य पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय 1920 के आसपास इनके ऊपर 2000 रुपए का नगद पुरस्कार जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कराने पर था। ये फरार हो गए। खैर, 2 वर्ष का, जैसे मैंने बताया, खेती करके, डॉक्टरी करके या इधर उधर चल करके इन्होंने काटे फरारी में। चंद्रशेखर आजाद भी उस समय इनके दल से जुड़े हुए थे, इनसे जूनियर थे, इनसे छोटे थे, वो नवयुवक थे, ये थोड़े से और ज्यादा हो चुके थे, वो किशोर अवस्था में। चंद्रशेखर आजाद इनका बड़ा सम्मान किया करते थे। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, शहीद आजम भगत सिंह का नाम हम सबने सुना हुआ है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब, सचिंद्रनाथ सान्याल, ये सब जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो इनके कमांडर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आजाद थे। और इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात कि चंद्रशेखर आजाद जब क्रांतिकारी बनने की दिशा में लग रहे थे, तब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कमांडर इन चीफ, संयुक्त उत्तर प्रदेश के कमांडर इन चीफ रामप्रसाद बिस्मिल थे। रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में ही सारा काम चला करता था, वो कमांडर थे इनके। खैर, मैनपुरी षड्यंत्र केस में बहुत सारे लोगों को सजा हुई, फिर बाद में वो माफी मिल गई तो ये शाहजहांपुर में आ गए। उस समय की दुर्अवस्था का वर्णन बताया नहीं जा सकता। जब ये वापस आए तो इनकी मां भी इतनी दुखी हुई, उन्होंने कहा कि तुम्हारे कारण पूरा परिवार बर्बाद हो गया, बर्बाद। रोटी खाने के लाले पड़ गए। 3 बहनें घर में बैठी हुई, केवल एक बहन की, बड़ी बहन की शादी हुई थी, 3 बहनें घर में बैठी हुई है। छोटे भाई की पढ़ाई का नहीं हो पा रहा, पिताजी कुछ कार्य नहीं कर पा रहे, सारा समय पुलिस परेशान करती रहती है, कहीं जा नहीं पाते घर से बाहर। ऐसी स्थिति में कैसे काम चले? माता के तानों से दुखी होकर के। और जिस समय शाहजहांपुर में आए तो जिन लोगों को ये अपना बहुत हितैषी समझते थे, बहुत नजदीकी समझते थे, बहुत मित्र समझते थे, उन लोगों ने भी इनसे कन्नी काटनी प्रारंभ कर दी। उन लोगों ने भी इनसे व्यवहार रखना प्रारंभ कर दिया। इनके पास खड़ा होना भी उचित नहीं समझा, इनसे बातें करनी भी उचित नहीं समझी। अंग्रेज सरकार से इतने भयभीत थे लोग, इतने परेशान थे कि ताकि इनके पास खड़े होंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस पकड़ लेगी तो सजाएं देगी, यातनाएं देगी, व्यापार को रोक देगी। बड़ा परेशान किया जाता था उस समय। गुलामी के दिन पे अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्या मजाल है कि कोई व्यक्ति जरा सा भी आवाज उठा ले, उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता था। इतना प्रताड़ित किया जाता था कि वो मर जाया करता था, दुनिया छोड़ के भाग जाया करता था, बड़ी बुरी दुर्दशा हो जाएगा। खैर, अब इनको थोड़ा सा मलाल हुआ और इन्होंने इधर उधर हाथ पैर मारने शुरू किए, और एक रेशम बनाने के कारखाने में 60 रुपए मासिक पर ये मैनेजर हो गए। 60 रुपए मासिक। उस रेशम बनाने के कारखाने पर 60 रुपए मासिक हो गए, वहां से पैसा घर भेजने लगे। बड़े उन्होंने पश्चाताप करते हुए अपनी माँ को एक चिट्ठी भी लिखी कि माँ, मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे कारण से आप लोगों को इतना कष्ट उठाना पड़ा, और मैं ऐसा विचार करता हूं कि भविष्य में मेरे कारण से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यार, इन्होंने जो धन भेजा तो उन तीनों बहनों का विवाह भी हुआ। उन तीनों बहनों में जो बीच वाली बहन थी वो ग्वालियर रियासत में ही शादी की गई।
ग्वालियर में रियासत में शादी की गई और वो बहन इनके क्रांतिकारी कार्यों में, उसका नाम था शास्त्री देवी, वो शास्त्री देवी इनके क्रांतिकारी कार्यों में बड़ा भाग लिया करती थी। उसके प्रति इनका प्रेम भी बहुत था। ये क्या किया करते थे, ग्वालियर रियासत से जब हथियार लाने होते थे तो शास्त्री देवी को पैरों में हथियार बांध दिया करते थे, ऊपर से लहंगा डाल दिया करते थे और शास्त्री देवी चला करते, हथियार लाने का काम करते थे, ट्रांसपोर्टेशन। अपने भाई की बिल्कुल मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डालती थी। इतना इतना काम किया करते थे। एक बार तो यहां तक हुआ इनके बहन के साथ में कि इनको बंदूकें लानी, और बंदूकें तो चूंकि लंबी होती है, बंदूकें वहां से लेकर के आने में कैसे लाए, तो उसके पैरों में बांध दी, दोनों पैरों में एक एक बंदूक बांध दी। अब पैर मुड़ नहीं सकते, तो ग्वालियर से और शाहजहांपुर तक इनकी बहन खड़े खड़े आई, और शाहजहांपुर में जब आई तो वो जो स्टेशन मास्टर था रेलवे का, वो रामप्रसाद बिस्मिल का जानकार था। उसने बड़ा आग्रह किया कि घर चलो और घर में जाकर के भोजन करके तब निकलना। तो अब बहन तो ग्वालियर से और शाहजहांपुर तक खड़े खड़े आई, तो अब क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में उसने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इनसे तो बहुत छोटी थी, 4-5 साल छोटी थी, तो रोना शुरू कर दिया उसने। अब उन्होंने क्या हुआ, तो बहन ने कहा कि मुझे गठिया बाय हो गया, गठिया बाय हो गया मुझे, जिसको आजकल क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं उसको, गठिया बाय हो गया है, और गठिया बाय के कारण मेरे दोनों घुटने में जाम हो गए, दोनों घुटने में दर्द होता है, इस कारण मैं बैठ भी नहीं सकती, मैं तो अपने घर जाना चाहती। उसने बहुत आग्रह किया, लेकिन वो और जोर जोर से रोने लगी। तो रामप्रसाद बिस्मिल को बचा करके ले आई और ला करके वो हथियार उनको दिए। वो बहन अंतिम समय तक इनके क्रांतिकारी कार्यों में सहयोग करती रही, शास्त्री देवी। और स्वतंत्रता के बाद उसका अगर किसी ने ध्यान रखा तो वो आर्य समाज ने ध्यान रखा। आर्य समाज ने बहुत उसका सहयोग किया, बहुत उनकी मदद की, लेकिन कैसे कैसी परेशानियां आनी थी सामने, ये मैं अभी बताता हूं। रामप्रसाद बिस्मिल ने रेशम के कारखाने में नौकरी कर ली, फिर कुछ रेशम काटने के, बुनाने के, कपड़े बुनने के कुछ चरखे खरीदे और अपने एक पार्टनर के साथ में सहयोग करके एक रेशम का कारखाना शाहजहांपुर में चलाना शुरू कर दिया, रेशम के कपड़े बनाने के। 20-25 हजार रुपए की पूंजी हो गई, लाभ होने लगा, 2-3 हजार रुपए हाथ में नगद भी आ गए, 2-3 हजार रुपए हाथ में नगद भी आ गए। ऐसी स्थिति में रामप्रसाद बिस्मिल के पास में क्रांतिकारी दल के लोग पहुंचे और कहने लगे कि हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में संगठन करने का दायित्व आपको सौंपना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब चारों बहनों की शादी थी, एक की तो पहले हो चुकी थी, 3 की शादी कर दी इन्होंने। ऐसी स्थिति में जब रहने के एक अच्छा मकान खरीद लिया माता पिता के लिए, ऐसी स्थिति में जबकि पहनने के लिए सुंदर वस्त्र इनके पास होने लगे, ऐसी स्थिति में जब हाथ में 2-4 हजार रुपए, उस समय की बात बता रहा हूँ, 1920-30 की बात बता रहा हूँ, 1920, 27 में तो फांसी हो गई, तो 1920-21 के आसपास की बात बता रहा हूँ। जबकि इनके पास 2-3 हजार रुपए हाथ में थे, कैश इन हैंड, उस समय ऐसा फैसला लेना, सब कुछ छोड़ करके आजादी के आंदोलन में कूद पड़ना कोई छोटी बात नहीं, कोई छोटे दिल का कार्य नहीं था, ये बहुत बड़े हृदय का कार्य था, बहुत बड़े संकल्प वाले व्यक्ति का कार्य था। लेकिन जिस दिल में ऋषि दयानंद जी का ये वाक्य गूंज रहा हो कि विदेशी राजा चाहे संतान के तुल्य भी प्रेम करने वाला हो तो भी स्वदेशी राजा ही सर्वोपरि होता है, जिस हृदय में सत्यार्थ प्रकाश का ये वचन गूंजता हो कि स्वराज्य कभी स्वराज्य का स्थान नहीं ले सकता, स्वराज्य ही सर्वोपरि है, वो व्यक्ति भला अपने सुख के लिए जीवन कैसे जी सकता। जिस व्यक्ति ने स्वामी सोमानंद जी के पास बैठ करके आर्य समाज की दीक्षा ली हो, समाज सेवा की दीक्षा ली हो, दूसरे लोगों में धर्म के प्रचार की दीक्षा ली हो और राष्ट्र धर्म की दीक्षा ली हो, क्रांतिकारी बनने की दीक्षा ली हो, वो व्यक्ति भला अपने सुख के लिए कैसे जीवन जी सकता है, अपने परिवार के लिए कैसे जीवन जी सकता है। उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, 2-3 महीने का समय मांगा, 2-3 महीने के समय मांग करके कुछ पैसे जो इनके पास थे उनमें से 5,000 रुपए
शाहजहांपुर के एक वकील के पास रख दिए सेफ्टी के तौर पर 5,000 रुपए, कि मैं अब किसी काम से, व्यापार के काम को छोड़ करके अलग जा रहा हूं, मेरे परिवार को मुझसे पीछे आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि उसमें खतरा है, और उस समय आप धीरे धीरे करके ये पैसे देते रहना, जब मैं कहूं आपको तो आप मेरे परिवार को देते रहना। वकील बहुत विश्वास के पात्र समझा जाता था और इनका बहुत नजदीकी था, उनके प्रति बड़ी, ये उनके उसके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे, बड़ा विश्वास रखते थे। उसी प्रकार अपने कारखाने के पार्टनर को जब इन्होंने कारखाना छोड़ा तो इनके हिस्से में 12,000 रुपए आए, 12,000 रुपए कारखाने के पार्टनर से 12,000 रुपए इनके हिस्से में आए। पार्टनर ने कहा फिलहाल मेरे पास नहीं है, लाहौर में इतना कपड़ा गया हुआ, मुल्तान में इतना गया हुआ, वहां पर इतना गया, वहां से आएंगे तो मैं उस समय चुकता कर दूंगा आपके। इन्होंने कहा ये 12,000 रुपए जैसे जैसे आए वैसे वैसे मेरे माता पिता को देते रहना। तो 12 और 5 17, 17,000 रुपए का प्रबंध करने के बाद क्रांतिकारी समिति में गए और 2,000 रुपए अपने हाथ में लेकर के गए। ऐसी आर्थिक स्थिति थी इनकी, ऐसी उत्तम स्थिति का प्रबंध कर करके गए। लेकिन जब क्रांतिकारी दल में गए तो 2,000 रुपए क्या होता है? 2,000 रुपए तो कुछ भी नहीं होता। पूरा संयुक्त प्रांत तो इतना बड़ा है, एक एक जिले में संयुक्त प्रांत में शाखा की स्थापना की गई, लोगों को शस्त्र अस्त्र खरीदने पड़े, विदेशों से हथियार मंगाने के लिए माउजर, रिवॉल्वर, पिस्तौल, नए तरीके के आधुनिक तरीके के हथियार मंगाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ी, वो धन खर्च कर दिया गया। धन खर्च कर दिया गया, चने खा करके गुजारा किया। बड़ी दिक्कत आ गई पैसे की, लोग पैसे की मांग करने लगे कि रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, तो क्रांतिकारी कार्य कहां से करें? पर्चे भी छपवाने थे, साहित्य भी छपवाना था, बहुत सारे काम करने थे, उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ी। तो इन्होंने एक निर्णय लिया कि किसी व्यक्ति को, ऐसा कई बार प्रस्ताव आया कि जो धनी लोग हैं उनको लूटा जाए, तो नहीं, हम किसी व्यक्ति को ना लूट करके, क्योंकि मैनपुरी षड्यंत्र केस में ये उसके दुष्परिणाम देख चुके थे। फिर क्रांतिकारी न रह करके लोग डकैत कहलाने लगते हैं, डाका डालने वाले कहलाने लगते हैं। इसलिए इस बार इन्होंने सरकारी खजाने को लूटने का प्रयास किया और एक रात दिसंबर के महीने में 1924 के दिसंबर में, जब एक सहारनपुर से चलने वाली एक गाड़ी, जो पैसेंजर गाड़ी थी, लखनऊ तक पहुंचती थी, सहारनपुर से लखनऊ, जिसके गार्ड के डब्बे में एक संदूक रखा रहता था और हर एक स्टेशन पर जो भी सरकारी रेवेन्यू का पैसा होता था वो उसमें जमा होता था। उनका अंदाजा था कि लगभग 10,000 रुपए इसमें रहे होंगे और उतने पैसे लगभग थे भी उसमें, कई हजार रुपए उसमें मिले थे। एग्जैक्ट तो खुलासा नहीं हो पाया कितने हजार मिले थे, लेकिन कई हजार रुपए उसमें मिले भी थे। उस काकोरी नाम का एक छोटा सा स्टेशन लखनऊ से पहले आता है, काकोरी। अब तो लखनऊ का एक छोटा सा उपनगर है, लखनऊ के पास ही है काकोरी। उस काकोरी नाम के स्टेशन से पहले सब लोग ट्रेन में बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा केवल 10 व्यक्ति थे, 10, केवल 10 व्यक्ति, और 10 व्यक्तियों में भी सबके पास हथियार नहीं थे। 2 व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई गई थी कि वे चैन खींच करके गाड़ी को रोकेंगे, दूसरे दर्जे में बैठे हुए थे, क्योंकि तीसरे दर्जे में कई बार चैन खींचने में लापरवाही होती है। दूसरे दर्जे में बैठ करके चैन खींची गई, चैन खींच करके गाड़ी को रोका गया। 2 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी कि वे बाहर ट्रेन से दूर खड़े होकर के 2-2 फायर, एक व्यक्ति एक हर 2 मिनट के अंतराल पे करते रहे। वो लोग उस काम को करते रहे। कुछ व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई गई कि वे उस बक्से को तोड़ करके नीचे उतारेंगे, उसको तोड़ करके नीचे उतारा। कुछ व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई गई कि वो ड्राइवर के पास जाकर के खड़े होंगे। ड्राइवर के पास एक सशस्त्र गार्ड भी था, गाड़ी में 2 सशस्त्र आर्मी के जवान भी थे। 16 लोग ऐसे थे जिनके पास बंदूकें और राइफलें थी, उस गाड़ी में मौजूद थे पैसेंजर ट्रेन में। उसके बावजूद 10 क्रांतिकारियों ने काकोरी स्टेशन पर रात के समय अंग्रेज सरकार के खजाने को लूटा। जिस व्यक्ति की ड्यूटी उस बक्से को नीचे उतारने में लगाई गई, उनमें से एक व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्साही था और जब बक्सा नीचे उतर गया तो उत्साह में आकर के उसने अपनी पिस्तौल से, जो कि जर्मन मेड माउजर पिस्तौल थी, उससे फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसी की एक गोली एक व्यक्ति
जो ट्रेन पे बाहर झांक रहा था, देख रहा था, उसको लगी और वो मर गया। जो काम रामप्रसाद बिस्मिल कभी नहीं चाहते थे, जिसके लिए बहुत बार सिखाया गया था, एक व्यक्ति के जोश के कारण से यही काम हो गया, तो उस व्यक्ति को गोली लगी। खैर, उसको नीचे उतारा गया। अब उसको तोड़ा कैसे जाए, छैनी से टूट नहीं रहा। तो ठाकुर रोशन सिंह, ये बहुत बलिष्ठ व्यक्ति थे, इन्होंने कुल्हाड़ा लिया और कुल्हाड़ा लेकर के उस बंदूक को मारा, तोड़ दिया। उसमें से जो भी धन निकला उसको चद्दरों में बांध करके, गठड़ी बांध करके लेकर के लखनऊ चले गए। वहां से सब अपने अपने बताए स्थान पर चले गए। अंग्रेज सरकार के नाक का प्रश्न बन गया सरकारी खजाना लूट। अगर इस तरह सरकारी खजाना लूटने लगा तो फिर तो भारतवर्ष में राज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक यूरोपियन अधिकारी को जांच करने के लिए बुलाया गया, पुलिस अधिकारी को विशेष रूप से, और उस व्यक्ति ने इसकी जांच शुरू की। जांच करने पर, प्रारंभिक जांच करने पर ही एक व्यक्ति जो इन्हीं के ग्रुप का था, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि मुझे ऐसा घोर आश्चर्य हुआ कि जो असहयोग आंदोलन में कांग्रेस का बड़ा नेता था, जिस पर मैं अपने से भी अधिक विश्वास करता था, और उस व्यक्ति ने सारी बातें पुलिस अधिकारी को जाकर के बता दी। पुलिस अधिकारी को जाकर के बता दी। और वो लिखते हैं कि ये बात मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि पुलिस अधिकारी ने मुझसे जो बातें कही वो मेरे और उस व्यक्ति के सिवा तीसरा कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। और जो प्रमाण पुलिस ने न्यायालय में मेरे विरुद्ध प्रस्तुत किए, वो सारे प्रमाण उसी व्यक्ति के पास रखे हुए थे। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों। जिन्हें हम फूल समझे थे गला अपना सजाने को, वही कुछ नाग बन बैठे हमी को काट खाने। इन गद्दारों के कारण से भारत के बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे क्रांतिकारियों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, बहुत सारे आंदोलन फेल हो गए। और कहना तो यहां तक पड़ता है कि जिन्होंने जान गंवाई वतन के लिए, उनके मकबरे एक चिराग के लिए भी तरसते हैं। रोशन है मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। रोशन है मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन, और तरसते हैं चिराग को जो थे शहीदाने वतन। वो एक चिराग को भी तरसते हैं, उनके तुरबत पर एक भी दिया नहीं, जो थे शहीदाने वतन। ये है पूरा शेर। उनकी तुरबत पर एक दिया भी नहीं, जो थे शहीदाने वतन, और चमचमाते हैं मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। ऐसे ऐसे लोग प्रसिद्ध हो गए, नेता बन गए, जनता की आंखों में धूल झोंकने लगे, और जिनका सब कुछ लूट गया वो लोग देश के शहीद, उनकी तरफ लोगों ने ध्यान ही नहीं। खैर पकड़े गए, पकड़े जाकर के मुकदमे की कार्रवाई प्रारंभ हुई। अब मजे की बात देखिए, जब मुकदमे पकड़े गए, मुकदमे की कार्रवाई प्रारंभ हुई, तो इन्होंने उन वकील साहब को पत्र लिखा जिनके पास से 5,000 रुपए जमा करा करके आए थे कि इनमें से 2,000 रुपए मेरे पिताजी को दे दिए जाए जो कि मुकदमे के खर्च के लिए होंगे। एक पैसा भी नहीं दिया। अपने उस साथी को, जिस साथी के पास 12,000 रुपए इनके हिस्से के थे कारखाने के, उस साथी को पत्र लिखा, एक पैसा भी नहीं दिया। इनके पकड़े जाते एक पैसा भी नहीं दिया, अपितु कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने चंदा इकट्ठा करके इनका मुकदमा लड़े जाने के लिए 2,000 रुपए भिजवाए। और जब तक गणेश शंकर विद्यार्थी जी जीवित रहे, देखिए विद्यार्थी जी, मैं बड़े फक्र से उनका नाम लेता हूं। मेरठ में भी एक व्यक्ति रहे हैं, मेरठ में एक व्यक्ति रहे हैं, वो शुगर मिल के मालिक थे। उनकी यहाँ पर मलियाना में, मेरठ के पास ही शुगर मिल थी, बड़े बड़े सेठ थे। वो कभी स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लेते थे, लेकिन उनकी एक खास बात थी
कि जो भी आजादी का, स्वतंत्रता संग्राम का क्रांतिकारी मेरठ क्षेत्र का जो भी जेल में जाता था, वो उसके परिवार को गुपचुप तरीके से मदद किया करता। और ये कई क्रांतिकारियों ने, मेरठ के क्रांतिकारियों ने अपनी जीवनी में लिखी है, बताई है, उनके पत्नी को, उनके बच्चों को गुपचुप मदद किया करते। ऐसे ही कानपुर के थे गणेश शंकर विद्यार्थी जी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने स्वयं कभी बम बंदूक नहीं चलाया, लेकिन वो तो प्रेस चलाया करते थे। भगत सिंह को प्रेस का काम उन्होंने सिखाया था, गणेश शंकर विद्यार्थी के पास ही रह करके सीखते थे। बहुत बड़े क्रांतिकारी विचारक थे, लेकिन क्रांतिकारियों के परिवारों को सहयोग किया करते थे, चंदा इकट्ठा किया करते थे। 15 रुपए मासिक उनके पिताजी को खर्च चलाने के लिए भेजते थे गणेश शंकर विद्यार्थी जी, जब तक वो जेल में रहे। खैर, उनके जेल में रहते हुए मुकदमा चला, उनके सामने ये प्रस्ताव आया कि वो अपनी समिति के बंगाल के लोगों के नाम बता दें तो उनको छोड़ दिया जाएगा। और 38 लोग जो गिरफ्तार किए गए थे, उनमें से बहुत सारे लोगों को तो नीचे की अदालत में ही छोड़ दिया। उसमें से जब सेशन कोर्ट में मुकदमा चला तो वहां पर 21 लोग थे, 21 में से एक की मृत्यु हो गई, 20 लोग बचे। 20 में से 5 या 6 व्यक्ति ऐसे थे जो सरकार को बयान देकर के, इन्हीं के खिलाफ गवाही देकर के, इन्हीं क्रांतिकारियों के खिलाफ जिनके वो साथी थे, गवाही देकर के वो छूट गए और इन क्रांतिकारियों को सजा हुई। यहां तक भी हुआ कि एक नेता जो अपने को जिले का मुखिया कहते थे, लीडर मानते थे, जिन्होंने अपने लेटर पैड छपवा रखे थे, जो बड़ी धमकी दिया करते थे लोगों को अपने जिले के क्रांतिकारी मुखिया होने की, वो खुद वादा माफ गवाह बन गए। इनके खिलाफ गवाहियां हुई, इनको फांसी की सजा हुई। इन्होंने ऊपर की अदालत में, हाईकोर्ट में अपील की, ऊपर और अपील की, प्रिवी काउंसिल में अपील की, लेकिन इनकी स्वीकार नहीं हुई। ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इन 4 को काकोरी केस में फांसी की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर को 1927 की 19 दिसंबर को इन 4 को फांसी की सजा दी गई, जिनमें से 2 को गोरखपुर की जेल में और 2 को इधर शाहजहांपुर की जेल में फांसी पर लटकाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में अब मैं आर्य समाज का एक बड़ा रोचक अध्याय बताता हूं, कुछ इनकी विशेष बातें बताता हूं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में, इनके व्यक्तित्व के आदर्श पहलू। जब इन पर मुकदमा चल रहा था, ये लखनऊ की जेल में थे। चूंकि इनका नित्य का नियम था कि ये प्रातःकाल 3 बजे उठ जाया करते थे, उठ करके संध्या किया करते थे, यज्ञ रोजाना किया करते थे, हवन किया करते थे रोजाना। तो वहां के कैदी, वहां के जो बंदी रक्षक थे, वहां के जो सिपाही थे, वो इनके भक्त हो गए और इनको अपना गुरु मानने लगे, इनको अपना पूज्य मानने लगे। ये तो क्रांतिकारी थे। इन्होंने किसी प्रकार से लोहे की एक पत्ती से अपनी बैरक की लोहे की छड़ों को, 4 छड़ों को काट दिया और इस तरह से काटा कि पूरी काट दी और थोड़ी सी जुड़ी रहने, ताकि जब चाहे, बलिष्ठ व्यक्ति थे, जब चाहे उसको तोड़ करके निकल पाए। दिन भी निर्धारित कर लिया, निकलने की इच्छा भी हुई। लेकिन लखनऊ जेल के जो जेलर थे, वो जेलर क्रांतिकारियों के प्रति बड़ा अच्छा व्यवहार रखते थे। उनके अच्छे व्यवहार के कारण क्रांतिकारियों को लखनऊ जेल में बड़ा सम्मान मिलता था, बड़ा अच्छा भोजन मिलता था, बड़ा सहयोग मिलता था, पत्र आदि लिखने की पूरी व्यवस्था मिल जाती थी, अखबार पढ़ने के लिए मिल जाते थे, सारे काम होते थे उनके कारण। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने यह सोचा कि यदि मैं जेल तोड़ करके भाग गया, जो कि मेरे लिए बहुत आसान है, मैं आज भाग सकता हूं, मेरे लिए बहुत आसान है, फिर कोई भी व्यक्ति क्रांतिकारी पर, किसी भी क्रांतिकारी पर विश्वास नहीं करेगा और क्रांतिकारियों के प्रतिज्ञा हानि होगी, क्रांतिकारियों का अपयश होगा। कोई भी जेल का व्यक्ति क्रांतिकारियों पर दया नहीं दिखाएगा, अभी तो इनको बदमाश समझेगा, इनको लुटेरा समझेगा, इनको डकैत समझेगा। और जो रिटायरमेंट के करीब बैठा हुआ है जेलर, जो कि अभी 6.5 महीने में रिटायर होने वाला है, उसकी पूरी जिंदगी की जो नेक कमाई है वो सब खत्म हो जाएगी, उसको जेल जाना पड़ेगा। केवल इस ख्याल से जेल ब्रेक करने से छोड़ दिया, भागे नहीं, दूसरों को भागने भी नहीं कि नहीं, जेल से नहीं भागे, उस व्यक्ति के कारण। और ये बाद में लिखा कि इसी तरह से हमने काट रखी थी, बाद में जब उनका जांच हुई तो वो सही पाया गया
कि 4 सलाखें वास्तव में काटी हुई थी। जब इनकी जीवनी सामने आई, जब जांच की गई, तो उसको पता लगा कि ये जो सलाखें वास्तव में कटी हुई है। कोई भी भाग सकता, पता नहीं था किसी को ऐसी सफाई से काटी हुई। एक बात। दूसरी बात, ये प्रतिदिन व्यायाम किए बिना और यज्ञ किए बिना भोजन करते नहीं थे। ऐसा इनका नियम था। दैनिक अग्निहोत्र किया करते थे, कैसी भी स्थिति में रहे। जब कहीं गुप्त रूप से छिपे हुए या कहीं भागे जा रहे हो तो उसकी बात तो बिल्कुल अलग है, लेकिन आमतौर पर ये यज्ञ प्रतिदिन जहां भी इनको संभव था किया करते। आर्य समाज में रहते थे। आर्य समाज में इनके एक मित्र बने अशफाक उल्लाह खान, और वो कैसे बने कि ये शुद्धि का कार्य करते थे। शुद्धि का कार्य का मतलब है मुसलमानों को हिंदू बनाने का, शुद्ध करने का कार्य। कुछ लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने इनका विरोध करने के लिए एक गुट बनाया और इनसे बातचीत करनी शुरू की कि इनके पास आएंगे, इनका विरोध करेंगे, इनको मारेंगे, पीटेंगे, इनको रोकेंगे। आर्य समाज को बहस होती थी। इनकी बहस से, इनके तर्कपूर्ण उससे अशफाक उल्लाह खान, जो उस समय विद्यार्थी थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, वो इनके मित्र बने। और ऐसे मित्र बन गए, ऐसे मित्र बन गए कि जीवन भर अंतिम श्वास तक, फांसी के फंदे तक अशफाक उल्लाह खान के साथ रहे। अशफाक उल्लाह खान इनका कभी साथ नहीं छोड़ा। अशफाक उल्लाह खान ये आर्य समाज मंदिर में रहते थे। सायकाल ऐसा समय एक बार आता था कि ये हवन कर रहे आर्य समाज मंदिर की यज्ञशाला में, और अशफाक उल्लाह खान नमाज पढ़ रहे हैं। आर्य समाज मंदिर में छुप करके रहा करते थे शाहजहांपुर। ऐसे उदार विचारों के व्यक्ति थे, दूसरों के विचारों को भी स्वीकार करते थे। लेकिन मित्र होते सब लोग ऐसा समझने लगे कि अशफाक उल्लाह खान अब हिंदू बन जाएगा, लेकिन इन्होंने दबाव नहीं डाला, प्रेरित किया। और अशफाक उल्लाह खान लगभग लगभग हिंदू विचारधारा से प्रभावित थे। यहां तक हुआ कि एक बार अशफाक उल्लाह खान बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ गए अशफाक उल्लाह खान तो बड़बड़ा रहे हैं, लेटे लेटे बेहोशी की हालत, जैसे बुखार में हो जाता है, और पुकार रहे राम। वो इनको राम कहा करते थे, राम प्रसाद नाम था तो राम कहा करते थे, राम 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 पुकार रहे हैं। अब जो उनके मिलने जुलने वाले थे, जो भी लोग थे, जो भी उसको देख रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि ये तो काफिर हो गया, ये तो हिंदू बन गया, अब राम राम पुकार रहा है, अल्लाह अल्लाह पुकारना चाहिए, ऐसी बीमारी के समय ये राम राम पुकार रहा है। तो एक व्यक्ति जो मित्र उनका मिलने आया, वो जानता था इस बात को। वो कहने लगा, रही ये भगवान राम को नहीं पुकार रही, राम प्रसाद बिस्मिल को पुकार रहे, तो बुला के लाओ जल्दी से राम प्रसाद बिस्मिल को। उनको देख करके इनकी तबीयत में कुछ सुधार आया और ये उनसे गले मिले, ठीक हो गए। ऐसा प्रेम दोनों के बीच में था, ऐसा अपनत्व दोनों के बीच में था, और ऐसा अनुशासन इनके बीच में था कि ये जीवन भर एक दूसरे के साथ रहे। फांसी के फंदे पर मौत भी इनको अलग नहीं कर पाई, एक साथ मिलकर के झूले, एक साथ मिलकर के इस दुनिया से गए। एक और मैं ईश्वर भक्ति की इनकी बात बताऊं। ये प्रयागराज किसी काम से, क्रांतिकारी गतिविधियों के काम से गए हुए थे। 3-4 लोग और भी थे इनके साथ, और वो व्यक्ति, उनमें से एक व्यक्ति इस क्रांतिकारी समिति का प्रमुख बनना चाहता था। क्योंकि रामप्रसाद बिस्मिल अपने त्याग के कारण, अपनी योग्यता के कारण, अपने ज्ञान के कारण, क्योंकि इतना अच्छे चरित्र का व्यक्ति कोई दूसरा था नहीं क्रांतिकारी दल में, तो अपने इस चरित्र के कारण उस दल के मुखिया थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख थे संयुक्त प्रांत के, वो बनना चाहता था। तो वो इनको ले गया, और ले जाकर के ये, उसको पता था कि ये सायकाल प्रयागराज घूमने के लिए गए, तो सायकाल बैठ करके संध्या करते। तो ये सायकाल बैठ करके संध्या में बैठे, जब संध्या कर रहे थे, अचानक खट की आवाज आई, खट की आवाज आई। तो इनका ध्यान टूटा, ध्यान टूटा। ये सोचे पता नहीं क्या हुआ है, एकदम ये आवाज कैसी आई है खट की। ऐसा लगा जैसे किसी ने बंदूक दागी हो या कोई पिस्टल से गोली चलाई हो। थोड़ी देर बाद फिर एक फायर की आवाज आई, और फायर की आवाज आई, इनके कान के पास से सनसनाते हुए गोली निकल गई। फिर ये एकदम पीछे मुड़े, और पीछे मुड़ करके खड़े हुए, जोर से हुंकार भरी। फिर तीसरी गोली चली, मतलब पहली तो चल नहीं पाई, दूसरी बार फायर हुआ, कान के पास से निकल गया। फिर तीसरी बार फिर फायर हुआ, लेकिन वो साइड से निकल गया, क्योंकि चलाने वाले का हाथ कांप गया इनके हुंकार को सुन करके। और चौथे को चलाने का इन्होंने मौका नहीं दिया, इन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकालनी जैसे शुरू की, तो वो व्यक्ति इस बात को समझ गया कि अगर अब खड़ा रहा तो मौत हो जाएगी, भाग गया वहां से। तो ये कहते हैं कि जर्मनी का बना हुआ इतना सटीक हथियार, जो कि खुद मैंने मंगवाया था, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था,
उसमें भी एक कारतूस मिस हो गया, दूसरा चला तो मेरे कान के पास से निकल गया, और तीसरा न जाने कहां चला गया। मुझे इस बात को देख करके परमपिता परमेश्वर के प्रति इतनी आस्था उत्पन्न हो गई, इतनी आस्था उत्पन्न हो गई, इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि मैंने अपने मन में यह विचार किया कि परमपिता परमेश्वर ने मेरा जन्म किसी विशेष निमित्त के लिए बचाया है और मुझे अपना यह जीवन राष्ट्र की बलिवेदी पर कुर्बान करना है। वहां से जैसे तैसे करके खैर घर वापस आए, वापस आकर के दोबारा से क्रांतिकारी कार्यों में लग गए। अब मैं एक अंतिम बात, क्योंकि समय हो गया है, अंतिम बात क्या करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इनकी फांसी के बाद जिन लोगों के पास इनका पैसा था उन्होंने तो पैसा वापस किया नहीं, दूसरे लोगों ने भी इनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। इनका छोटा भाई क्षय रोग से पीड़ित हो गया, टीबी से पीड़ित हो गया, डॉक्टर ने इलाज करने के लिए 200 रुपए मांगे, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं था। पिताजी ने मकान वकान बेच करके, सारी संपत्ति बेच करके इनके मुकदमे में लगा दी, लेकिन प्राणों की रक्षा नहीं हो पाई, फांसी हो गई, सरकार पीछे पड़ गई। इनकी फांसी का समाचार सुन करके इनकी छोटी बहन ने, फांसी की सजा का समाचार सुन करके, फांसी लगी नहीं थी तब तक, उससे पहले ही छोटी बहन ने सुसाइड कर लिया। अपमान के कारण जो सबसे छोटी बहन थी उसने सुसाइड कर लिया। एक जो दो बड़ी बहनें थी उन दोनों बहनों की मृत्यु हो गई, असमय में मृत्यु हो गई, छोटा भाई क्षय रोग से मर गया, केवल एक बहन शास्त्री देवी और माताजी रह गई इनकी मृत्यु के बाद। पिताजी का भी कुछ समय बाद ही देहांत हो गया, माताजी रह गई। उस बहन ने आकर के कुछ दिन अपनी ससुराल में, कुछ समय अपनी मां के पास रहना शुरू किया। एक पुत्र उसके पास था, केवल एक पुत्र, उसी एक पुत्र के रहते हुए उसके पति का भी देहांत हो गया। अब केवल 3 प्राणी परिवार में बच गए, एक मां, एक बहन और एक इनका भांजा। और 3 प्राणियों के होते हुए इनको कुल मिलाकर के 6 रुपए मासिक पर, जो बहन एक नौकरी करती थी उसी से इनके पूरे परिवार का पेट पलता था। ये कहते हैं कि एक समय शास्त्री देवी ने जो इनके बारे में लिखा, इनकी बहन ने लिखी है, अपने इनके बारे में एक लेख लिखा है जो गुरुकुल झज्जर की मासिक पत्रिका सुधारक में छपा था, स्वामी ओमानंद जी ने छपवाया था। स्वामी ओमानंद जी जो गुरुकुल झज्जर के संस्थापक थे, वो उनकी बहन से जाकर के इनका चाकू और इनका हवन कुंड जिसमें रोज हवन करते थे वो लेकर के आए थे। वो अभी भी गुरुकुल झज्जर के संग्रहालय में रखा हुआ है, कोई भी जाकर के देख सकता है उसको। तो इनकी बहन लिखती है कि ऐसा आपातकाल का समय आया कि खाने को भी मोहताज हो गई, बच्चे के पढ़ने की भी सीमा नहीं रही, मां भी कहीं दूसरों के घरों में काम चौका बर्तन करके काम करने लगी। जब तक गणेश शंकर विद्यार्थी जी रहे वो कुछ सहायता करते रहे, उसके बाद फिर वो सहायता भी बंद हो गई। तो बड़े कष्ट का समय बिताया। जब 10 वर्षों की सजा पा करके इनके एक साथी जेल से छूट करके आए, जिसको 10 वर्ष की सजा हुई थी, जो सबसे छोटे क्रांतिकारी थे उनको 10 वर्ष की सजा हुई, जो केवल सहयोगी थे, ऐसे खड़े रहे थे जिनके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं थे, वो 10 वर्ष की सजा काट करके जब आए तो आकर के राम प्रसाद बिस्मिल जी की मां से मिलने के लिए गए। और जब मां से मिलने के लिए गए, जब उनकी दुर्दशा देखी तो भाव विवल होकर के रोने लगे। जैसे तैसे करके उन्होंने कहीं से 60 रुपए का बंदोबस्त किया। उस 60 रुपए से उन्होंने 80 गज जगह खरीदी, 80 गज जगह खरीदी। उस 80 गज जगह में एक छोटा सा मकान बनाया और राम प्रसाद बिस्मिल के 3 तोले के सोने के बटन मां ने छुपा करके रख रखे थे आपातकाल के लिए। उस 3 तोले सोने को बेच करके उसमें मकान का निर्माण ऊपर नीचे किया गया। अब एक ऊपर के हिस्से में मां और बहन रहने लगी और नीचे के हिस्से को 8 रुपए महीने किराए पर दिया गया। 6 रुपए महीने की नौकरी बहन करती थी, 8 रुपए महीने पर वो मकान किराए पर दिया गया। उस से उस परिवार का गुजारा चलना प्रारंभ हुआ। बाद में स्वतंत्रता आ गई। स्वतंत्रता आ गई तो स्वतंत्रता आने पर भारत सरकार ने राम प्रसाद बिस्मिल की माताजी की 60 रुपए मासिक
की पेंशन कर दी, जिससे इनका गुजारा अच्छे से चलने लगा। उसमें भी इनके एक क्रांतिकारी साथी का बहुत बड़ा योगदान था, जो इनके साथ क्रांति किया करते थे। लेकिन माताजी का देहांत हो गया तो फिर ये पेंशन भी बंद हो गई। पेंशन बंद हो गई तो एक नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, बनारसी दास चतुर्वेदी। एक व्यक्ति हुए, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे बनारसी दास चतुर्वेदी। मंत्री तो रहे हैं, शायद मुख्यमंत्री भी रहे हो बनारसी दास चतुर्वेदी। तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने चुन चुन करके ऐसे क्रांतिकारियों के परिवारों का पता लगवाया, और जब उनको पता लगा कि राम प्रसाद बिस्मिल की बहन ऐसी अवस्था में है, तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने उनकी 40 रुपए मासिक की पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बंधवाई। खाने के भी जिनको लाले हो रहे थे, आर्य समाज ने ढूंढ करके अपने मिल से 200 रुपए की सहायता उनको की, और 1960 तक, जब तक वो लेख उन्होंने लिखा था, भारत पत्रिका में छपा था, जब तक आर्य समाज ने उनको मदद की थी, उस समय तक वो उसी 40 रुपए मासिक पेंशन के आधार पर अपने पुत्र और अपनी पुत्र वधू के साथ रह रही थी, अपना जीवन यापन कर रही थी। यहां तक की स्थिति है, ऐसे ऐसे कष्ट लोगों ने सहे, पूरा परिवार बलिदान कर दिया, भूखे रहे, न जाने क्या क्या यातनाएं सही, अपनों के विश्वासघात के कारण फांसी पर चढ़ाए गए। तो ऐसा एक भी प्रमाण नहीं था सरकार के पास कि इनके खिलाफ मुकदमा भी बनता, इसलिए निश्चिंत थे, अपने घर पर रह रहे थे आराम से। लेकिन जिन पर उन्होंने सबसे भरोसा किया, उन्होंने विश्वासघात किया, ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारी स्वामी सोमानंद जी के शिष्य, आर्य समाज शाहजहांपुर के सक्रिय सदस्य, शुद्धि आंदोलन में भाग लेने वाले, लोगों को शुद्ध करके हिंदू आर्य बनाने वाले, सत्यार्थ प्रकाश के भक्त पुजारी और प्रतिदिन यज्ञ करने वाले ऐसे अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों की सेना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सेना नायक कमांडर इन चीफ थे, चंद्रशेखर आजाद और न जाने और बहुत सारे, सत्येंद्रनाथ साहनी, कितने कितने सारे लोग जिनके संगठन में सम्मिलित थे, गणेश शंकर विद्यार्थी जिनका बड़ा प्रशंसक थे, जिनके कहने से वो क्रांतिकारी बने थे, ऐसे महान देशभक्त आर्य समाजी क्रांतिकारी को मैं अपनी श्रद्धांजलि, 11 जून को उनका जन्मदिन आ रहा है, 11 जून को उनका जन्म हुआ था, और 19 दिसंबर को मात्र 30 वर्ष की अवस्था में, मात्र 30 वर्ष की अवस्था में उनको फांसी पर लटका दिया गया था। मैं उनको शत शत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।